खिलाड़ी आएंगे आपकी टीम इंडिया में? और आकाश भाई एक बयान भी वायरल हो रहा जो रवि अश्विन ने बयान दिया वहां पर, क्या WTC में मैंने तो पिछले साल भी अच्छा किया था, मुझे टीम मैनेजमेंट ने पहले ही बता दिया था। और कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रहे कि WTC में मैंने पिछले साल अच्छा किया था, मुझे वहां पर खिलाना चाहिए। ठीक है, अश्विन को आपने बोल दिया था कि आप नहीं खेलोगे, लेकिन अश्विन का जिस तरीके से बयान आया वहां पर काफी वायरल भी हो गया बयान कि एक तंज का साथ टीम पर। और अश्विन ने देखो कभी भी ना हेजिटेट नहीं करा है, जैसे कहते हैं ना कोई कभी अपनी बात रखने में वो कभी हेजिटेट नहीं करते, और बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जो टीम हमारी फाइनल पहुंची है, मेरा भी कंट्रीब्यूशन उसमें रहा है विद द बैट विद द बॉल दोनों तरीके से रहा है। ये बोला कि यार चौथी इनिंग में स्पिनर्स के लिए कुछ ज्यादा वहां पर रहता, वरना आप पहले दूसरी इनिंग में तो उतनी कुछ मदद मिलती है, चौथी इनिंग में वहां पर मिलती है। कि जब हम पिछली बार इंग्लैंड में 2-2 से ड्रॉ करवाई तब भी मैं टीम से बाहर था, पर उन्होंने इसके साथ ये बोला कि पिछले WTC में मैंने 4 विकेटें भी ली थी फाइनल में वहां पर। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अश्विन मतलब एक ऐसे छवि के इंसान है जो ने बोलना था बोल देते हैं, और वो आपको दिख रहा था उनकी बातों में भी कि कहीं ना कहीं अश्विन एक तंज कस रहे हैं कि यार मुझे वहां पर WTC में होना चाहिए था। उन्होंने ये बल्लेबाजों को तो आप बाहर नहीं करते, लेकिन आप कंडीशंस का हवाला देकर वहां पर आप बॉलर्स को वहां पर आप बाहर कर देते हैं। और इसकी आलोचना सबने बहुत आपके पूर्व दिग्गजों ने भी करी है, आलोचना की अश्विन को वहां पर होना चाहिए था, क्योंकि 4-5 लेफ्टी ऑस्ट्रेलिया की टीम में थे वहां पर। जी, तो उन्होंने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा उन्होंने यही कि फॉर मी इट्स नॉट अ सेटबैक, इट्स जस्ट अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, आई विल मूव ऑन बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट। उन्होंने जो पहले भी बात करी थी, जो हमें पता है ऑस्ट्रेलिया दौरे पे थी टीम इंडिया, एक बड़ा डिस्कशन हुआ था, और बड़े ही आप कह सकते हैं कि खुलकर ओपनली उन्होंने ये सब चीजें बताई थी कि ही वाज, भाई आप कहते हो ना कि यार आपने कुलदीप को बता दिया था बेस्ट स्पिनर, तो बहुत सारी चीजें हुई थी तब भी, तो अश्विन कभी भी हेजिटेट नहीं करते। लेकिन आप अश्विन का बयान किस तरीके से देखते हो जो अश्विन ने बयान दिया हाल ही में? नहीं, मैंने शुरुआत के कुछ हिस्से पढ़े थे उस हाँ यही यार, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अश्विन है एक्सपीरियंस प्लेयर, आपको अगर आपके वहां कपिल देव कह रहे हैं या वहां पर आपके सुनील गावस्कर, संजय मांजरेकर सब आपके पूर्व खिलाड़ी रहे हैं और दिग्गज भी रहे, अगर वो कह रहे हैं कि अश्विन वहां पर खिलाना चाहिए था, ये आपकी डिफेंसिव अप्रोच को भी वहां पर दिखाए कि आप कितने डिफेंसिव अप्रोच के साथ वहां पर आप उतर रहे थे। 4-5 खब्बे आपकी टीम उनकी टीम में है, विपक्षी टीम में एक हवा तो बना हुआ था अश्विन का, लेकिन आपने उन्हें बाहर करा। और ये बॉलर्स के साथ ही हमें देखते हैं भाई, ये हम कभी विराट के साथ रोहित के साथ नहीं देखते कि इनके बल्ले कंडीशन देख के, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप बॉलर्स को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं देते, या तो फिर आप बैटिंग जो बल्लेबाज है उनके साथ भी ऐसी करिए, तो आपका पता चलता है कि हाँ आप बल्लेबाजों के साथ भी ऐसी करते हैं कंडीशन देख के, गेंदबाजों के साथ भी, तब आप पे नहीं सवाल उठेंगे। लेकिन आप सिर्फ गेंदबाजों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? बड़ी हार्श रियलिटी है, पहले भी बोला गया है ये कि जो कॉन्ट्रीब्यूट, देखिए अभी रिसेंटली हरभजन सिंह ने भी बयान दिया था कि दुनिया विराट कोहली, रोहित शर्मा सबकी बात करती है एज अ बैटर, उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। यूजी चहल भी IPL में एक दिग्गज है, लेकिन उनको कंसिडर उस तरीके से नहीं किया जाता। तो वही है कि आप हमेशा सेम तरीके से दोनों को जज नहीं करते हो। लेकिन हाँ, अश्विन के लिए हार्श तो है, नंबर 1 टेस्ट बॉलर है यार वो, और यार सवाल तो उठेंगे ना, कभी आप अश्विन को बाहर कर देते हो, कभी आप रवि बिश्नोई को आप बाहर कर देते हो, बिल्कुल, कभी आप फिर वहां पर आप यूजी चहल को बाहर कर देते हो। रोहित भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा से। रोहित भैया वही रवि अश्विन वाला बयान, आप बैटर्स के साथ तो कंडीशंस देखते नहीं हो, लेकिन जब बॉलर्स की बात आती है आप उन्हें कंडीशंस का हवाला देकर बाहर कर देते हो टीम से। शायद फ्रीज हो गई उनकी फ्रेम। जी क्या बोल रहे थे राहुल आप? मैं वही कह रहा हूँ, आप बैटर्स के साथ वो नहीं करते वहां पर। रोहित की कप्तानी के सवाल इसलिए ज्यादा उठ रहे हैं। अगर आप देख रहे हो वहां पर, चाहे वो अपने यूजी की बात देखिए, रवि बिश्नोई को हमने देखा, रवि अश्विन को हमने देखा कि जब आपको स्पिनर्स खिलाने तब आपने नहीं खिलाया, और आपकी कुछ गलत कॉल्स ने ही आप टीम से बाहर भी करवा दिया है, और टीम का हरवा भी दिया वहां पर। क्योंकि रवि बिश्नोई का भी करियर आप देख रहे हो, मुझे नहीं लग रहा है कि उन्हें दोबारा से भी मौका मिल पाएगा जल्दी। यूजी चहल को आपने पूरे वर्ल्ड कप में बाहर करके रखा, तो आपको ऐसे कॉल्स जब आप लेते हो तो फिर आपका कुछ वहां पर बताना भी चाहिए। वहां पर फिर आप बहाने बनाने लग जाते हो उसके बाद। बिल्कुल, आपके सिलेक्शन कॉल्स पे तो बहुत ज्यादा सवाल उठे ही हैं, और अभी से नहीं, ये 3-4 साल से अब हो गई हैं चीजें कि बड़े मोमेंट्स के लिए आपकी टीम रेडी नहीं रहती, आपके सिलेक्शन कॉल्स बहुत बड़े फेलियर साबित होते हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, आप अपनी गलतियों को नहीं मानना चाह रहे, तो भाई वो फिर क्या ही करें। हम तो बस बाहर से आउटसाइड नॉइसेज हैं उनके लिए कि बाहर से जो चीजें बोली जा रही है उनको इतना नजरअंदाज करो, जो आप करते आए हो।
आकाश सर, जिस तरीके से ना अभी रोहित शर्मा के कप्तानी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन चीजें तो यही थी ना, अगर हम पहले देखें कि जब टेस्ट के कप्तान बने रोहित शर्मा, कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि वो ना बने। उन्होंने तब तो अपने फिटनेस को लेके कहा था कि नहीं मुझे कप्तान नहीं बनना, वो नहीं चाहते थे। लेकिन जो जय शाह ने वहाँ पे उनको बोला कि आपको कप्तान बनना है, सौरभ गांगुली ने बोला उन चीज, फिर आप अभी तो रोहित शर्मा पे सवाल उठा ही नहीं सकते। फिर आप रोहित शर्मा तो यही बोलेंगे ना, मेरी इच्छा तो नहीं थी, आपने मुझे बोला इसलिए मैं कप्तान यार बना। देखो, ये भी जो बिल्कुल सही कहा, जो रिपोर्ट्स भी आई हैं सामने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप किसी को फोर्स कर सकते हो, आप किसी को थोप नहीं सकते किसी पे कोई रोल। आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। इन अ सेंस क्यों नहीं थे, आपको ग्रूम करने पड़ते हैं ना ऑप्शंस। अगर आपको एक मेकशिफ्ट कप्तान चाहिए था तो आपको किसी पे भरोसा जताना चाहिए था। चलो रहाणे की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, वरना रहाणे आपके पास शॉर्ट एक बेटर ऑप्शन थे वहां पर। लेकिन रोहित शर्मा इस चीज को अब क्या कह सकते हैं, मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते कि यार हाँ मेरे पे जिम्मेदारी थोप दी गई। यू हैव टू एक्सेप्ट इट यार, आप इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हो, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, वही वाली चीज है। इसको आप कोई एक्सक्यूज ना बनाए। आप रोहित भैया से भी पूछिए सवाल। हाँ भैया, वही था, अश्विन वाले पे ही आपका जवाब चाहता था कि आप अश्विन की स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हो। नहीं सुना मैंने वो इंटरव्यू का, अगर आप पहले 2 हिस्से देखे तो वो भी मैंने पढ़े थे, जिसमें खास तौर पर उनके कमिटमेंट के बारे में लिखा गया था कि भाई WTC के बाद कैसे 2 दिन के अंदर उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और फटाफट TNPL खेलने के लिए आ गए। और उसी दौरान होटल में बैठ के उन्होंने वो वेंकट कृष्णा भी सर हैं, उनको जो है चेन्नई में इंटरव्यू दिया। तो वही 2 चीज़ें मैंने भी पढ़ी, जिन 2 चीज़ों पर आप जिक्र कर रहे थे कि भाई एक तो पहली चीज़ कि उन्हें ठीक है, अब फर्क नहीं पड़ता इन सारी की सारी चीज़ों से, क्योंकि उनके करियर में ऐसा कई बार हो चुका है। ये पहली बार नहीं हो रहा है उनके साथ कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि रविचंद्रन अश्विन रैंक 1 है और उसके बाद में उसका भी अगर आप रिजल्ट देखो तो इनिंग्स ऑफ रविचंद्रन अश्विन ही हमने हुई थी, और उसमें जो भी नतीजे आए थे वो उसी तरीके से आए थे। फिर यहाँ पर भी जैसा उन्होंने कहा कि यार ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें हर्ट तो होगी ये चीज़, अगर आप उनसे कभी भी 1-on-1 ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे। लेकिन अभी जो चीज़ लग रही है उनकी बातों से वो यही लग रहा है, वो कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आप कुछ जब अश्विन कभी संन्यास ले लें और कोई किताब लिखें, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लिखेंगे ज़रूर, या बात ज़रूर करना चाहेंगे इन सारी की सारी चीज़ों पे। जैसे उनसे सवाल पूछा गया कि कभी भी बेस्ट बैटर बाहर नहीं होता है फोर्सेस को, फोर्सेस की कंडीशंस के लिहाज से, और उन्होंने एक पुराना रेफरेंस भी ड्रॉ किया। मैं उस लाइन को पढ़ रहा था और तब तक जो है वो फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई। सचिन तेंदुलकर से कुछ उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया था, तीसरा ही सवाल था मेरे ख्याल से उनके इंटरव्यू का। और उसके बाद आपने देखा कि उनकी बातों में ये साफ तौर पर दर्द झलक रहा था कि यार जब बेस्ट बैटर बाहर नहीं होता तो बेस्ट बॉलर कैसे बाहर हो सकता है। रैंकिंग के हिसाब से अगर बैटर बाहर नहीं होते तो बॉलर्स कैसे बाहर हो सकते हैं। तो वो बिल्कुल सही चीज़ है जो हम कह भी देते हैं। लेकिन उन्होंने एक जो बहुत फेयर पॉइंट रखा कि ठीक थी कि 400 रन बने, 450 रन बने, और उसके लिए उन्हें एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्हें पहले कन्वे कर दी गई थी, जो उन्होंने, जिसे आप बोलो स्पिरिट ऑफ द गेम के तहत स्वीकार भी करी। लेकिन वही है ना कि कब आपने देखा है और कितनी बार आपने देखा है कि एक रैंक 1 बॉलर बाहर बैठा है, और कब आपने देखा है कि एक रैंक 1 बैटर बाहर बैठा हुआ है। भैया मुझे तो कोई याद ही नहीं आ रहा कि ऐसा बल्लेबाज यार कोई मैंने अपनी हिस्ट्री में देखा हो कि आपका टॉप का बल्लेबाज हो कंडीशंस की वजह से बाहर हो गया हो। आपका